नमस्कार दोस्तों, मैं हंसवली कुमार आज आप लोगों को बतलाते हैं अवकलन, जो कि कक्षा 12 के कुछ सूत्र के बारे में बतलाएंगे। अवकलन के हम सूत्र के बारे में बतलाएंगे। अगर आपको यह सूत्र नहीं आता तो समझिए आपको अवकलन यानी कि डेरिवेटिव नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आज हम देखिए आप लोगों को सूत्र बतलाते हैं, जो कि सूत्र से आपको 8 नंबर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड में 8 नंबर निश्चित ही बन जाएगा आपसे, और यह बोर्ड में बार बार इस टाइप का प्रश्न पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक में। तो अगर आप लोग को यह सूत्र नहीं आया तो कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा डेरिवेटिव का यानी कि अवकलन का। और जब आपको अवकलन का सूत्र नहीं बनेगा तो 8 नंबर बोर्ड से चला जाएगा। अगर 8 नंबर आपको नहीं मिलता है तो समझिए कितना भारी पड़ जाता है। एक एक नंबर का वैल्यू होता है बोर्ड में। तो देखिए हम बतलाते हैं अवकलन के सूत्र के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम अवकलन को सूचित किया किस चीज़ से करते हैं। तो अवकलन को जो हम सूचित करते हैं वह अवकलन को हम सूचित y से करते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना है साइन का तो लिखा जाता है कि y बराबर साइन x या थीटा, तो dy बटे dx निकालें। इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालें, ये डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालें इसको। तो हम आज इसी निकालने को हम फॉर्मूलों को बतलाएंगे। तो चलिए फार्मूला नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 इस प्रकार है कि डेरिवेटिव x के पावर n और dx बराबर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा n इंटू एक्स एन माइनस 1। एग्जाम्पल से समझिए, कोई भी फार्मूला को एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाएगा। तो जैसे ही x के पावर n दिया हुआ रहता है तो n के जगह पर कोई नेचुरल नंबर। तो देखिए हम यहाँ पर देते हैं x के पावर पर 8, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर y बराबर दिया रहेगा x के पावर पर 8 तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बटे dx। और n जो है वह n यहाँ नीचा चलाया तो इस n को यहाँ आन देंगे तो ये 8 यहाँ चलाएगा, और इंटू में x यहीं रह जाएगा। और 8 माइनस 1 तो 8 में से 1 घटाएं तो ये फिर dy बटे dx यहाँ लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 8x, और 8 में से 1 गया तो 7। देखिए आंसर तो यही निकल कर आ गया। इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप यह फार्मूला से बना सकते हैं। तो मेरा पहला फार्मूला ये हुआ, ये देखिए पहला फार्मूला। चलिए अब हम अगला फार्मूला को बतलाते हैं। तो फार्मूले नंबर 2 को हम दिखलाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय डी एक्स, तो इसका क्या होगा। तो e के पावर जब x रहेगा तो इसका वैल्यू e के पावर x ही होता है। ये बात याद रखिए, तभी आपसे डेरिवेटिव बन पाएगा यानी कि अवकलन बन पाएगा। हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर वीडियो को छोड़कर चले गए तो समझिए आप नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरह से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए अगला है तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स। अब चलते हैं त्रिकोणमिति पर। तो ये होता है साइन का जो होता है वो हो जाता है कॉस एक्स। याद रखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और इसका जो आंसर होगा 1 नंबर में अभी हम प्रश्न पूछे थे तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉस एक्स। याद रखिए। अब आइए चौथा फॉर्मूले पर चलते हैं। तो चौथा फार्मूला को हम दिखाते हैं। चौथा फार्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बटा डी एक्स। तो कॉस एक्स को जिस तरह से साइन का उल्टा कॉस हो गया तो कॉस का उल्टा यहाँ पर माइनस साइन में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा साइन एक्स। याद रखिए साइन को कॉस तो कॉस को माइनस साइन, साइन को कॉस तो कॉस को माइनस साइन। अगर इतना चीज़ याद रखिएगा तो आपको 8 नंबर बोर्ड में लगभग मिल जाएगा, और 8 नंबर आपसे कोई नहीं छीनेगा।
सिर्फ ऑब्जेक्टिव में यह इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है और अवकलन और समाकलन से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझें और याद रखें। तो चलिए प्रश्न अगला सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र आता है डेरिवेटिव ऑफ 10x बटा dx। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 10x का आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप लोगों को प्रूफ वाला भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हम इन सभी को प्रूफ करके बता देंगे कि इसे एक्स कैसे हुआ, ये साइन का कॉस एक्स कैसे हुआ, कॉस का माइनस साइन एक्स कैसे हुआ, 10x का सेक स्क्वायर एक्स कैसे हुआ, सभी को हम प्रूफ बतलाएंगे। अगला सूत्र आता है लॉगरिथम पर, पहले त्रिकोणमिति पर चलते हैं। अगला सूत्र आता है डेरिवेटिव ऑफ cot x बाई dx। तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब चलते हैं अगला पर, याद रखिएगा तभी आपको प्रश्न बनेगा। अगला सूत्र होगा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स बटा dx बराबर सेक एक्स इंटू 10x होता है। याद रखिए, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स बटा dx बराबर सेक एक्स इंटू 10x। चलिए अब अगला फार्मूला को बतलाते हैं। तो अगला मेरा बच गया अब कोसेक एक्स बाई dx। तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये मेरा त्रिकोणमिति का ख़त्म हो गया। एक बात याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालेगा, अगर आप उसको डेरिवेटिव के लास्ट में सी आ जाएगा तो उसमें माइनस लग जाएगा। जैसे कॉसेक तो सी आया तो माइनस लग गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स तो सी आया तो माइनस लग गया। चलिए इधर हम बतलाते हैं। तो सिर्फ एक इधर साइन का कॉस जो होगा वो इसमें माइनस नहीं होगा, बाकी सभी में माइनस होगा, फिर इसमें सिर्फ साइन में माइनस लगेगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, माइनस प्लस में झंझट नहीं होगा। चलिए अब हम अगला बतलाते हैं सूत्र। तो अगला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x बाई dx। तो log x का आंसर होता है 1 बाय एक्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। अब चलिए बतलाते हैं डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x बट्टा dx। तो ये हो जाएगा ax और log ax और log a, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। चलिए अब बतलाते हैं अगला डेरिवेटिव ऑफ रूट x बट्टा dx बराबर 1 बाय 2 रूट x, इस प्रकार होगा। तो चलिए इसका प्रूफ भी दिखा देते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार होगा, जैसे कि आपको y बराबर देगा कोई भी चीज़ दे दिया, जैसे √100 साइन दे दिया साइन x। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको देखिए डेरिवेटिव हम निकालते हैं dy बटे dx, सॉल्यूशन देकर निकालेंगे यहाँ से dy बटे dx। इस y का डेरिवेटिव निकालें तो dy बटे dx बराबर तो बराबर, और √100 साइन x का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इंटू देंगे। सिर्फ √100 साइन x का निकला, अब रूट के निकला, रूट कटा, अब निकलेगा साइन का, तो ये हो जाएगा साइन x का dy बटे, सॉरी यहाँ पर भी साइन नहीं होगा, साइन x, और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसका जब निकालेंगे तो ये √100 साइन x का हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट वाला को अभी तुरंत देखें 1 बाय
2 और रूट अंडर में जो रहता है वो हो जाएगा, तो रूट अंडर में साइन है तो साइन हो गया। और अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं साइन एक्स का कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार का सभी फॉर्मूला को याद रखिए। चलिए अगला फॉर्मूला बतलाते हैं। अगला फॉर्मूला है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, यानी कि नियतांक का मतलब कोई संख्या, जैसे के, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो शून्य होता है। अगर आपको जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझते चलिए एग्जांपल के साथ, वीडियो पर बन नहीं रहिए, छोड़ के मत भागिए, अगर छोड़ के भागे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एग्जांपल में लेते हैं, जैसे y बराबर 15, अगर इसके कहेगा डेरिवेटिव निकाले तो dy/dx अगर बोल रहा है निकालने के लिए, तो समझ जाइए इसका आंसर शून्य होगा, कहा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है। चलिए अब हम बतला देते हैं इन्वर्स का सूत्र। इसका जो इन्वर्स होता है उस इन्वर्स का सूत्र क्या होता है। तो अगला लेकर चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स वाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अगला सूत्र लेकर चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स वाई डी एक्स, तो इसका होगा -1√100 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, सूत्र लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। और अगला लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इन्वर्स का हो गया। अब चलिए अब कलन का रूल भी बतला देते हैं। देखिए अब बतलाते हैं अवकलन का रूल। अवकलन का रूल जो होता है, यानी कि नियम, हम नियम को बारे में बतलाएंगे कि किस तरह से अवकलन किया जाता है। तो देखिए रूल नंबर पहला हम बतलाते हैं कि यदि y बराबर k इंटू यानी कि कॉन्स्टेंट f ऑफ x यानी कि फंक्शन जहाँ k कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसका dy/dx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसका जो dy/dx होगा वो जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है वह सिर्फ निकलेगा f ऑफ x यानी कि फंक्शन का ही निकलेगा। याद रखिए, एग्जाम्पल में हम बतला देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि y बराबर 5 cos x, तो dy/dx निकालें। तो इसका कैसा होगा, तो देखिए सॉल्यूशन अभी तुरंत। dy/dx को हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, और 5 जो है वह 5 बाहर आ जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x फंक्शन बटा dx। फिर लिखेंगे dy/dx, 5 है तो 5 लिखेंगे, और अभी तुरंत हम सूत्र बतलाए हैं साइन का कॉस होता है, तो कॉस को क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा,
तो ये देखिए 5 साइन x आंसर हो गया। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। चलिए अब रूल नंबर अगला पर चलते हैं, जो कि रूल नंबर दूसरा है, हम उसको बतलाते हैं। तो रूल नंबर दूसरा इस प्रकार है कि यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस हो या चाहे माइनस हो, जी ऑफ एक्स यानी डॉट डॉट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ऐसे अगर पूछेगा कि फंक्शन का जोड़ घटाव की तरह रहेगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए तो इसका डेरिवेटिव जो होगा dy बटे डी एक्स, ये हो जाएगा अलग अलग ही डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो देखिए इस फंक्शन को अलग ही निकल जाएगा, प्लस या माइनस होगा, प्लस रहेगा प्रश्न में प्लस या माइनस रहेगा प्रश्न में तो माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे ही निकल जाएगा। ये हो गया दूसरा रूल। तो इस पर भी हम उदाहरण बतला देते हैं। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल में हम बतला देते हैं कि प्रश्न इस प्रकार रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स निकालें। तो इसका डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और साइन का अलग ही निकाल लेंगे, साइन एक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, कॉस के भी निकाल लेंगे अलग ही, डी वाई बटे डी एक्स। बस साइन का कॉस एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। अभी तुरंत देखे हैं तो आंसर तो मेरा यही हो जाएगा ना। इस प्रकार से इस रूल पर डेरिवेटिव बनता है। अगर इस यहाँ प्लस के जगह पर माइनस होता और यह माइनस साइन इसका हुआ तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, समझिए, और आप लोगों को अच्छा लगा पढ़ने में। देखिए अब अगला रूल को हमको बतलाते हैं। देखिए रूल नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीसरा रूल नहीं जानते हैं तो आपको तो एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो रूल नंबर 3 में कहता है कि यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, फंक्शन एफ और फंक्शन जी जब रहे और गुना में रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ, और दो फंक्शन के बीच में गुना का चिन्ह है, यानी कि पॉइंट लगा हुआ, इसे गुना कहते हैं। तो पहला को पहले छोड़ दीजिए, वो सेम टू सेम लिख दीजिए ऐसी, साइन ऑफ मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू, अब दूसरा को डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स मंथली बड़ा कर दे देते हैं, और यहाँ हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब प्लस का चिन्ह दीजिए, याद रखिए अगर दो फंक्शन के बीच में गुना है तो बीच में प्लस का चिन्ह होगा। अब दूसरा को छोड़ दीजिए तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और इनटू देकर पहला फंक्शन को निकाल लीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। ये हुआ तीसरा रूल, गुना वाला रूल इस प्रकार के बनेगा। तो देखिए एक उदाहरण हम इस पर बतला देते हैं ताकि आप लोगों को बनाने में सुविधा होगा। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, और जैसे ही दो संख्या कोई भी चीज़ मान लेते हैं तो हम यहाँ पर मानते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका अगर डेरिवेटिव पूछे तो क्या कीजिएगा, तो इसका डेरिवेटिव अगर पूछे तो देखिए y को डेरिवेटिव निकालें तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और साइन इंटू कॉस है तो यहाँ क्या देखे हैं कि पहला को छोड़कर दूसरा को निकालते हैं, तो पहला यही ना है, तो पहला इसको छोड़ देंगे और दूसरा को डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ
कॉस एक्स इंटू बट्टा डी एक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब क्या दिया हुआ, दूसरा को छोड़ दिया है और पहला को निकाल दिया है, तो दूसरा ही ना कॉस एक्स ना, तो कॉस एक्स को छोड़ देंगे और पहला को निकाल देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स। देखिए अब आगे हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो साइन एक्स तो सेम टू सेम साइन एक्स उतर जाएगा, और कॉस है तो यह माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ लिख देते हैं, और ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स तो सेम टू सेम वैसा ही उतर जाएगा, और यह साइन एक्स है तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, तो यहाँ हम कॉस एक्स दे देते हैं। क्या देखिए इसका आंसर कुछ अजब गजब निकल गया। तो इसका आंसर आ गया साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या निकल गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न रहे गुने के तरह पर इंटू में, तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूला को लगाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए अगला फॉर्मूला के चलते हैं भाग वाले फॉर्मूले पर। तो ये भाग वाला फॉर्मूला किस प्रकार है सो देखिए। तो भाग वाले जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, फॉर्मूले का संख्या चौथा में बतलाते हैं रूल। यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स बट्टा जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन गुना में हो तो dy बटे डी एक्स क्या होगा, तो dy बटे डी एक्स क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है ये भी, तो dy बटे डी एक्स लिख देते हैं y का, और ऊपर वाला और नीचे वाला यहाँ है, यानी कि अंश है और हर है। तो क्या करें, तो सबसे पहले नीचे वाला को लिखते हैं, तो कहते हैं इसको इस तरह से याद करते हैं ताकि याद रहे। तो लिखते हैं कि नीचे वाले को छोड़कर, यानी कि नीचे में जी ऑफ एक्स है, तो नीचे वाले को छोड़कर ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स का ऊपर में है एफ ऑफ एक्स, और फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, सॉरी यहाँ ये एक बट्टा का चिन्ह होगा बड़ा सा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह। जब माइनस का चिन्ह देते हैं तो अब ऊपर वाला को छोड़कर तो एफ ऑफ एक्स को छोड़ेंगे और नीचे वाला का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स, और इन सब को बट्टा में हो जाएगा जी ऑफ एक्स, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये इसका रूल है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका हम एग्जाम्पल नहीं बतलाएंगे। तो चलिए एक और बच्चा है तो उसका हम बतला देते हैं। तो रूल संख्या 5 है। तो 5वां में कहता है कि यदि y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रहे तो क्या करें। देखिए तो इसका डी वाई बटे डी एक्स क्या निकलेगा, डेरिवेटिव क्या निकलेगा, अवकलन क्या निकलेगा। जब फंक्शन के गोद में फंक्शन रहे तो देखिए जब कोई फंक्शन के गोद में फंक्शन रहे तो उसका हो जाएगा, पहला फंक्शन को हो जाएगा। तो पहला फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव निकलेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये भी पहला फंक्शन का निकला, पहला फंक्शन एफ का निकला, तो जी एक्स बच गया। तो यहाँ हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स। और देखिए अब गुना का चिन्ह देंगे और दूसरा अब ये वाला है नीचे वाला, ये उठ कर यहाँ जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा। और अब आ गया x के, जब तक x हर पर x नहीं आएगा, dx नहीं आएगा, तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गया
रूल, और इसे एक नाम से सूचित किया जाता है जो कि इसको हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल कहते हैं, यानी कि वीवीआई प्रश्न मानिए, और इसी प्रकार के पर बहुत सारा प्रश्न बनेगा। हम जब प्रश्न बतलाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिया रहता है, उस पर क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट कर लें।